बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कैंपेन का दूसरा दिन है। वैसे तो आपको पता है कि जो जुल्म सितम हुआ पूरे मुल्क के अंदर, जो लोगों के साथ सलूक किया गया, इस मुल्क के अपने ही लोगों के साथ जो रवैया किया गया, आप देख लें कि उस रवैये के बाद लोगों में इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा इनके ख़िलाफ़ पाया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कैंपेन हमारी खुद ही कर दी है। जूँ मैं जा रहा हूँ लोगों के अंदर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन ये काफ़िला जो है बढ़ता जाएगा। कैंपेन हर तरफ आप देखेंगे, लोगों का बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत मिल रही है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो नज़रिया क्या है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। उन्होंने कहा था कि हकीकी आज़ादी जो है हमें मुल्क में हासिल करनी है। वो क्यों कह रहे थे, रूल ऑफ लॉ की क्यों बात कर रहे थे कि जब से पाकिस्तान बना, यहाँ पर हमारे इदारे जो हैं वो आज़ाद नहीं है। उनको फैसले करवाते हुए डायरेक्शन ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इसी तरह अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। बड़े बड़े जो मुल्क के चोर हैं, आपने देखा कोई लंदन चला जाता है, फिर वापस आता है और आके कहता है कि मैं तो बिल्कुल बेकसूर था, मैं बिल्कुल बेगुनाह था। नैब जाकर बयान देती है नवाज शरीफ के हक में। वो कहती है ना हमें गिरफ्तारी की ज़रूरत है, ना हमें इसे पकड़ना है, इसे छोड़ दिया जाए। बाद में वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल बरी हो गए, हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। नहीं, आपने डील की लंदन के अंदर, और डील करके आप हमेशा पाकिस्तान आते हैं। 3 अदवार में इन्होंने हुकूमत की, क्या इन्होंने दिया इस मुल्क को? आज जो पोजीशन है, लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, जो बुनियादी हकूक़ हैं वो लोगों के उनको हासिल नहीं है। लोग जो हैं उनके बच्चों की अपनी फ़ीस नहीं अदा कर सकते, लोग खाने से मजबूर हैं। और लोगों के पास जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर वो लोग कैसे वोट देंगे इनको? और इनको पता है, इनको खौफ है। ये जब निकलते हैं इलाकों में तो आगे से लोग इमरान खान के नाम लेते हैं, ये जलसे करते हैं, इनके पास बंदा कोई नहीं आता। आप देखें कि गुजरात में मरियम ने जलसा किया, क्यों नहीं लोग आए? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि जो इन्होंने जुल्म किया है। बाद में वहाँ पर जो MPA है, MNA है, उनको शोकाज भिजवाया जाता है कि बताएं जी लोग क्यों नहीं आए हुए थे। लोग कैसे आते? लोगों के साथ आपने कुछ किया होता तो आते। ये मुल्क का नहीं सोचते, इस आवाम का नहीं सोचते। ये सिर्फ अपने बैंक बैलेंस, दौलत, अपनी चीज़ें बनाते हैं, अपने अपार्टमेंट्स बनाते हैं, अपनी मिलें बनाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। और वो इमरान खान जिसकी सारी ज़िंदगी इस मुल्क की खिदमत में गुजरी है, जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, जहाँ पर आपने देखा कि कैंसर जो दुनिया का महंगा तरीन इलाज है उसमें होता है, उस इमरान खान ने। आपने देखा कि नमल यूनिवर्सिटी बनाई, अलकादर ट्रस्ट बनाया। तो सारी ज़िंदगी उसके रफ़ायामा के कामों में गुजरी है। ये खुद तो एक काम ना कर सके, उसके ऊपर केसेस बना दिए। बात सिर्फ यह है कि नज़रिए की बात है। कोई है जो मुल्क के लिए सोचता है, कोई है जो अपने लिए सोचता है। तो इस दफ़ा आपने फ़ैसला करना है 8 फरवरी को कि आपने मुल्क के लिए वोट देना है या उन लोगों के लिए देना है जो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस, दौलत बनाते हैं। ये PMLN हो, ये पीपल्स पार्टी हो, ये बिलावल जो रहा है और अपने दौरे हुकूमत में ये बाहर ही घूमता रहा है, क्या इसने परफॉर्म किया? कोई एक काम बताए कि इसने फ़ॉरेन रिलेटेड किया हो। और इस जरदारी जो इसका बाप है, जो सबसे बड़ा चोर है, जो गाड़ियाँ उसने ली तोशाखाना से, जो कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती, आज तक उससे कोई पूछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर आकर इनके नुमाइंदगान यहाँ पर जो फिर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि हमें वोट दें। इस दफ़ा आपने पाकिस्तान के लिए वोट देना है। और अगर ये फ़ैसला आपने कर लिया कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ के लिए, यानी कि कानून हो,
कानून के लिए खड़े हैं, जहाँ पर ये ना हो कि गरीब को दबा दिए जाए, बल्कि उसे इंसाफ फराम किए जाए और कानून से ऊपर हो जाए अमीर, क्योंकि वो दौलतमंद है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप अगर हक जो है वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने मुल्क के लिए एक अच्छा लीडर चुन सकेंगे। जो भी नुमाइंदगान जिधर जिधर से MPs MNAs खड़े हुए हैं इमरान खान की जमात से, उन सबको सपोर्ट करें। मैं ख़ुद हल्के के अंदर मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा, हालांकि हमारे देहाती यहाँ पर पिंड आते हैं, उसके बावजूद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।